नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 19 अक्टूबर शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुनव्वर राणा ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा योगी के टारगेट पर सिर्फ मुसलमान, इसका योगी से हिसाब लेगा भगवान। कांग्रेस नेता ने भाजपा नेताओं पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी नेता मुस्लिमों से अपनी बेटियों की शादी कराकर बनाते हैं उनको दामाद और देश में फैलाते हैं नफरत। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, सीएम जयराम के खिलाफ चेतराम ठाकुर को दिया टिकट। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को माफी के खिलाफ याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सभी बलात्कारियों को फिर दे सकता है जेल में डालने का आदेश। केशव प्रसाद मौर्य ने मुसलमानों से की अपील, कहा पश्चिमादा मुस्लिम समाज ने सब पर भरोसा करके देख लिया, अब बीजेपी पर यकीन करके देखे मुसलमान। बिल्किस बानो को लेकर सिद्धरमैया का अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा बिल्किस बानो के दोस्तियों को रिहा कर देश को किया शर्मनाक, अमित शाह ने अपने पद से इस्तीफा। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने आंध्र प्रदेश में किया प्रवेश, हजारों लोगों ने किया राहुल गांधी का जोरदार स्वागत। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष, शशि थरूर ने दी बधाई, कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहले फटकी मंडल के मुनव्वर राणा ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा योगी के टारगेट पर सिर्फ मुसलमान, हिसाब लेगा योगी से इसका भगवान। चौंसा पदें। मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर पश्चिमादा मुसलमानों को लेकर जमकर हमला बोला है। मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर मुसलमानों को सीधा टारगेट करने का आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने कहा कि इसका हिसाब सीएम योगी से भगवान लेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलवा रही है। मुनव्वर राणा ने कहा कि अगर आपने योगी जी से कह दिया कि अतीक अहमद के घर के पास मुनव्वर राणा का घर बना है तो उस पर भी बिल्डोजर चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है तब से प्रदेश की जेलों में 50,000 से भी ज्यादा मुसलमानों के बच्चे बंद हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि योगी के टारगेट पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलवाने की बजाय उन मकानों में गरीबों के लिए यतीम खाना बनवा दीजिए, जो सड़कों पर मुसलमान मर जाते हैं उनके लिए पड़ाव बना दीजिए। लेकिन योगी सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि योगी के निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं और योगी से इसका हिसाब भगवान लेगा। इसी के साथ कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, सीएम जयराम के खिलाफ चेतराम ठाकुर को दिया टिकट। 64 पदें। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपने 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। सूची में प्रमुख नामों में डलहौजी से आशा कुमारी, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह और सोलन से धानीराम सांडल शामिल है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ चेतराम ठाकुर को टिकट दिया है। दरअसल आपको बता दें, 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी और मतों की गिनती और रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे। इसी को लेकर आज कांग्रेस ने अपनी 46 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष, शशि थरूर ने दी बधाई, कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए धन्यवाद। 64 पदें। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस बार मुकाबला पार्टी वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच था, जिसमें से शशि थरूर को पछाड़ने में मल्लिकार्जुन खड़गे कामयाब रहे। कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को करीब 1,000 वोट मिले। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई जारी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान देने के लिए मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का धन्यवाद करता हूं। जो बड़ी अपडेट है, कांग्रेस का अध्यक्ष आज चुन लिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे, अब कांग्रेस की कमान संभालेंगे। इसी के साथ सिद्धरमैया का बिल्किस बानो को लेकर अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा बिल्किस बानो के दोस्तियों को रिहा कर देश को किया शर्मनाक, अमित शाह ने इस्तीफा। 64 पदें। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बिल्किस बानो के दोस्तियों की रिहाई मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के कार्यालय ने ही बिल्किस बानो केस के दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने बिल्किस बानो मामले को लेकर अमित शाह की
आलोचना करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिल्किस बानो मामले के दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इससे बीजेपी के नेताओं की क्रूर मानसिकता उजागर होती है। सिद्धरामैया ने कहा कि अमित शाह ने इन अमानवीय गिद्धों को क्षमा देकर पूरे देश को शर्मनाक किया है। इसके लिए अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए एक इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल करना चाहती है। सिद्धरामैया ने कहा कि उन अमानवीय बलात्कारियों और हत्यारों की रिहाई गुजरात चुनाव से पहले मतदाताओं का दुर्भाग्य करने की एक कोशिश है। बीजेपी के लिए चुनाव इस देश की महिला की सुरक्षा की चिंताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए अमित शाह को देश से माफी मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। इसी के साथ मुसलमानों से केशव प्रसाद मौर्य ने की अपील। बोले पश्चिमादा मुस्लिम समाज ने सब पर भरोसा करके देख लिया, अब बीजेपी पर यकीन करके देखे मुसलमान। 64 पदें। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर मुसलमानों को बिछड़ा बनाए रखने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि पश्चिमादा मुस्लिम समाज ने सब पर भरोसा करके देख लिया है, अब एक बार बीजेपी पर भी यकीन करके देखें। उन्होंने कहा कि आपने कभी सपा, कभी बसपा तो कभी कांग्रेस को वोट देकर मजबूत किया। वे आपके सहयोग से राजनीति के ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। यहां से जाने के बाद आप ईमानदारी से हिसाब लगाइएगा कि वास्तव में जो लोग अभी तक आपका वोट लेकर राज करते थे उन्होंने आपके साथ क्या किया। उन्होंने कहा कि आज तक कांग्रेस, सपा और बहुजन समाज पार्टी ने आपका सिर्फ इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं सभी मुसलमानों से आज अपील करना चाहता हूं कि आपने सभी पार्टियों पर भरोसा करके देख लिया, आपकी बार बीजेपी पर यकीन करके देख लो। इसी के साथ कांग्रेस सांसद का बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी नेता मुसलमानों से अपनी बेटियों की शादी कराकर बनाते हैं उनको दामाद। 64 मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कांग्रेस के पूर्व सांसद देवराज पटेल ने बीजेपी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेता अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कराकर उन्हें अपना दामाद बनाते हैं और जनता को हिंदू मुस्लिमों के मुद्दे पर लड़वाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमानों का नाम लेकर हमें बेवकूफ बनाती है और हम बेवकूफ बन भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर भाजपा नेता अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से करवाते हैं और हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाते हैं। बीजेपी चाहती है कि जनता धर्म के नाम पर लड़ती रहे और हम अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाते रहे। जो बड़ा हमला बीजेपी के पूर्व सांसद ने ये भाजपा नेताओं पर बोला है। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को माफी के खिलाफ याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 11 बलात्कारी फिर जा सकते हैं, जेल लग सकता है, मोदी को बड़ा झटका। उच्चतम न्यायालय ने 18 अक्टूबर मंगलवार को कहा कि वह 2002 के बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की एक पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा मामले पर दाखिल किया गया जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए। याचिकाकर्ताओं को गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। पीठ ने कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार ने जवाब दाखिल किया है, इस हलफनामे को सभी वकीलों को दिया जाए। दरअसल आपको बता दें, गुजरात की भाजपा सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए मोदी सरकार ने मंजूरी दी थी, ना कि हमने, जिसके बाद हमने ये फैसला लेते हुए 11 दोषियों को रिहा किया था और मोदी सरकार ने ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करेगा और बड़ा झटका मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और बिल्किस बानो के बलात्कारी 11 दोषियों को फिर से जेल में डालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। बड़ी अपडेट है। इसी के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने आंध्र प्रदेश में किया प्रवेश। हजारों लोगों ने किया जोरदार स्वागत। 64 पदें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गई। यात्रा पड़ोसी कर्नाटक के कुर्नूल जिले के हरबी पहुंची, जहां पार्टी नेताओं के साथ हजारों लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। हरबी में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख एस शैलजा नाथ, कार्यकारी अध्यक्ष एन तुलसी रेड्डी और अन्य नेताओं ने अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्र गुंडी में राहुल गांधी की अगवानी की। कांग्रेस सांसद देवगंत, मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के मुख्य सलाहकार के रामचंद्र राव, पूर्व कांग्रेस नेता अध्यक्ष भी इसमें शामिल है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया और लोग भी जमकर भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े। आंध्र प्रदेश में अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश कर लिया है। इसी के साथ सांसद सिमरनजीत सिंह मान को जम्मू कश्मीर जाने से रोका, समर्थकों ने लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। 64 पदें। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान के
समर्थकों का खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाने का एक वीडियो सामने आया है। अधिकारियों ने राष्ट्रीय नेता को घाटी में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वहां पर हंगामा मच गया और उनके समर्थकों ने खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल आपको बता दें, सरमनजीत सिंह मान अपने समर्थकों के साथ सोमवार रात से कठुआ जिले के लखनपुर में डेरा डाले हुए हैं। प्रशासन ने उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश से रोक दिया है। बेहद संभव है कि उनकी यात्रा घाटी में कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। खबरों के मुताबिक मान और उनके समर्थकों ने पिछली रात पंजाब की सीमा से लगे जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में स्थानीय अधिकारियों द्वारा उन्हें पूर्व राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया और जमकर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल आपको बता दें, ये सांसद लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर वहां पर उन पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने इनको भी नहीं जाने दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद ये भाजपा को बड़ा